गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान सुखी रखे बेटा। क्या नाम है? पूनम। किसके बारे में जानना है? ये मेरा बेटा है हर्ष। क्या तारीख है इनकी? 3/11/2004। समय क्या है बेटा? 4:45 सुबह। ये इन्हीं की कुंडली है? हाँ जी। कुंडली तो सही है, चेहरे से मिलती, फिर भी हम कुछ बातें पूछ लेते हैं। हाँ जी। कुंडली के अनुसार इनको अपने मामा पक्ष का सुख नहीं मिलना चाहिए, ऐसा है या नहीं? नहीं। तो वही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ जी। नहीं। ये नमक और नमकीन वस्तुएं ज्यादा पसंद करते हैं, बोलो हाँ। जी। नींद बहुत आती है, दिन में भी नींद लगती रहती, बोलो हाँ। हाँ जी गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ इसकी नींद ये से। आलसी वृत्ति का लड़का है, बोलो हाँ। बहुत ज्यादा। दो टूक बात करता है, भला लगे या बुरा। हाँ इसकी जी। बात जो है ना, भगवान श्री राम के बाण की तरह जाती है, घाव करती। जी। सही बात है। जी। तो सुधार करो बेटा। तो कुंडली तो सही है। एक इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। ये दिन भर एक एक घूंट करके पानी पीता रहता है। ये वो कह रहा हाँ हाँ। जी। हाँ जी। हाँ जी। इसको पानी से तृप्ति नहीं होती, प्यास नहीं मिटती। हाँ जी। तो कुंडली सही है। क्या जानना है बताएं। तो इसकी पढ़ाई में क्या कैसा रहेगा आगे, और इसके उसमें बिजनेस है या सर्विस है, पढ़ाई? इनका कोई मित्र हो जिसका नाम जैसे हरीश हो, हर्ष जी। हो, जी। या डासे कोई नाम हो, ठीक है ना, हासे या डासे कोई नाम का मित्र हो, तो उसके पास बैठकर ये पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा मन लगेगा। जी जी। अब आप गौर करें, बड़े गौर करने की बात है कि जी। इनकी कुंडली बताती है कि इनका मन सबसे ज्यादा अपने मित्रों के साथ पढ़ाई में लगेगा, घर में नहीं लगेगा। ये बात सही है या गलत? जी गुरुजी सही है, ये फ्रेंड्स के साथ ही ज्यादा रहता है। तो किसी मित्र का नाम है ऐसा, हास्य या डासे? हार्दिक। हार्दिक तो हास्य ही हुआ ना। उसके साथ आप रहते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं? जी, वो मेरे कोचिंग में मिलता है। तो पढ़ाई 2 साल कोचिंग में, पहले। पढ़ाई 2 साल तो पहले। कोचिंग में ही करते होगे, बाहर कहाँ करोगे? हाँ जी। माइक पास में करो। हाँ जी। बाहर कहाँ करोगे? पढ़ाई तो कोचिंग में ही करोगे या स्कूल में करोगे, है ना। तो हार्दिक के साथ पढ़ाई में मन लगता है। अब एक बात और बताओ, हार्दिक उम्र में तुमसे भले 1 महीना 2 महीना बड़ा हो, बड़ा है ऐसा मानते हो? हाँ जी, वो बड़े हैं। जब, अब एक और बारीक बात बताओ, अब जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो, कोचिंग में जाते हो, तो क्या ये बात सही है, आपकी जो कुर्सी है मान लो 6 इंच की है या 1 फुट की है, तो उस लड़के की कुर्सी आपसे ऊंची होती है, आपसे ऊंचाई पर बैठता है? बड़े गौर से सोचकर बताना, क्या ऐसा अनुभव में आता है? हाँ जी। ठीक है, कुंडली तो सही है। क्या सवाल है आपका? गुरुजी ये जॉब में जाएगा या बिजनेस? आप क्या कराना चाहते हैं, नौकरी या व्यापार? अब तो इसी के ऊपर छोड़ते हैं कि जिसमें इसका इंटरेस्ट हो। हमने किसी कारण से पूछा, सभी लोग इस बात पर ध्यान दें, सबके काम की चीज है। अगर आप नौकरी कराना चाहते हैं तो बच्चे के सामने व्यापार की चर्चा ना करें। जी गुरुजी। सबके लिए नियम। हमारे घर में बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन कभी भी बच्चों के सामने उनके विवाह की चर्चा नहीं होती। कभी जैसे कोई रिश्तेदार है, कोई बात करता भी, तो हम उनसे कह देते हैं कि अभी शांत रहिए, बच्चे बड़े होंगे तब सोचेंगे, पहले बच्चों को लायक बनने दीजिए, पढ़ने दीजिए, किसी की बहू बन सके इस लायक बेटियां बने, और किसी की बेटी संभाल सके इस लायक बेटा बने। हमारे पास लोग आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, वो बेटे के सामने ही प्रश्न रखते हैं, इसका लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज?
फिर हम पूछते आप क्या चाहते, बोले हम तो अरेंज मैरिज चाहते। तो हम कहते फिर उसके सामने उसको डायरेक्शन क्यों दे रहे हो कि लव मैरिज करेगा? उसके सामने मौका क्यों दे रहे हो? बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके सामने प्रश्न मत करो कि इनकी शादी कैसी होगी, कैसे घर में होगी। आपने पढ़ाई से ध्यान हटा के बच्चों का विवाह की तरफ ध्यान मोड़ दिया। सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, अर्जुन जैसा लक्ष्य, पढ़ाई, स्टडी, ओनली स्टडी। तो अगर अपने को व्यापार नौकरी कराना है तो नौकरी का योग इनकी कुंडली में है, इसलिए हमने पूछा। ठीक है। अब अगर अपन को नौकरी नहीं कराना है, व्यापार कराना है, तो व्यापार कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं है जी। अगर ये कोशिश करता है तो पुलिस विभाग में अच्छे पद पर चला जाएगा जी। और नहीं करना है तो फिर व्यापार तो है ही, कर ही लेंगे। जी गुरु जी। ठीक है, और कोई बात? जी, इनके शादी का योग कब तक होगा? अभी तो बोला था कि उन्हें पूछना नहीं है, अभी तो कहा था कि पूछना नहीं है, ऐसी बात है। तो सारी बात अब हमको समझ में आई कि हम सफल क्यों नहीं हुए। क्योंकि हम झाड़ फूंक नहीं करते, हम भूत प्रेत नहीं बताते, और लोगों की मानसिकता ये है कि हमें कोई भूत प्रेत बता दे और कोई बता दे कि दूसरे ने किया है तो इतने खुश होते, कहते देखो दूसरे ने किया, उसका कारण बताएं, किसी को बुरा ना लगे। सच बात यह है, अपने अपने कर्म पर मनुष्य पर्दा डालना चाहता है, इसलिए कहता है कि दूसरे ने किया, दूसरे ने किया, तुमने नहीं किया कुछ। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, व्हाट बाय, आखिर क्यों? और अगर पिछले जन्मों का कोई कर्म का बंधन बाकी नहीं है, संचित कर्म नहीं है, तो मृत्यु लोक में मनुष्य बने क्यों? मनुष्य दो उद्देश्य बने, सुख और दुख पाने के लिए। अच्छे कर्म हैं तो सुख मिलेंगे, बुरे कर्म हैं तो दुख मिलेंगे। तो जब किसी न किसी तरीके का कर्म का बंधन शेष रह जाता है, उसे भोगने के लिए जीव मृत्यु लोक में फिर आता है। गीता की बात है, भगवान कहते हैं 12 दिन का समय है, 13 दिन का सोच लो। मृत्यु के बाद 12-13 दिन का समय रहता है कि सोच लो तुम्हें कहां जन्म लेना है। जिंदगी भर बुढ़ापे में कष्ट उठा उठा के जिस घर में आदमी मरता है, उसी घर में कहता है हम अपने बेटा के यहां जन्म लेना चाहते। क्यों? अमृत मिला था, बुढ़ापे में 2 रोटियां नहीं मिली, पानी नहीं मिला, इतनी बेइज्जती मिली, फिर भी जाना तुमको वही है। तो भगवान समझ जाते पूंछ सीधी ना होगी, कुछ भी कर लो। फिर मनुष्य उसी घर परिवार में जन्म ले। आपको एक रहस्य खोल दें, इस संसार के कम से कम 70% लोग अपने ही परिवार में जन्म लेते हैं, अपने ही परिवार में। ज्योतिष में भी आता, शास्त्रों में भी आता और हमारे अनुभव में भी आते हैं। 70% लोग अपने घर में जन्म लेते हैं, और जब मरते हैं 10 साल पहले, मरने के 10 साल 15 साल पहले से पूरे परिवार को गालियां देते हैं, कोसते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता, फिर भी नहीं छड़कते। तो हमको भी लगता है कि जब भगवान नहीं सुधार पाए तो हम कहाँ सुधारेंगे। हम वही तो कह रहे हैं कि बच्चे को काम कराना है कि विवाह करना है। अभी छोटा सा बच्चा हो, शादी करना। गुरुजी, सर्विस का योग कब तक है इसका? सर्विस का योग पहले उनसे पूछो करेंगे कि नहीं। तैयार है? तैयार है तो लग जाएगी, कोई बात नहीं। 5 साल बचे हैं अभी, मेहनत करो। ओके ओके गुरुजी, एक किसी ने बताया था इनको कि दाम्पत्य जीवन जैसे सुखी नहीं रहेगा, ऐसा कुछ है कुंडली में? ये बात सही है। सही है, तो उसके लिए कुछ उपाय? इसीलिए तो हम बोल रहे थे उस विषय में बात ना चले तो कम से कम जब तक शादी ना हो तब तक सुखी रहे। शादी के बाद तो फिर आदमी का जो होता तो होता ही है, वो तो सभी का होता। लेकिन ऐसा ना हो, उसके लिए कोई उपाय? अगर शादी के बाद आदमी पति सुखी रहता तो हम यहाँ बैठे होते, जबलपुर में नहीं होते। एक उपाय है। हाँ जी। एक पन्ना
एक सफेद पुखराज और एक माणिक पहना दीजिए। ओके गुरुजी। अगर ये नहीं पहनाएंगे तो एंगेजमेंट करके लौटेंगे और रास्ते में टायर फूट जाएगा कार का, और जी, उसी दिन से 7:30 शुरू। ओके हाँ, बहुत परेशानी आएगी, ये याद रखना। ये कितने भी रत्ती का पहन सकते हैं? वो अपनी गुंजाइश पे निर्भर करता है, अपने बजट पे निर्भर करता है। पीस जी। अच्छे हो, प्राण प्रतिष्ठा अच्छी। देखो, देखकर सीखना चाहिए। जब हमने 2 बड़े बड़े पन्ना पहने हैं, इसका मतलब यह है कि 1, 2, 4, 5 चाहे जितने रत्न ब्रेसलेट में भी पहने जा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब हमारा सवाल है, हम तो लाइव में बात करते हैं, पूछते हैं विद्वानों से, बात तो बहस करते हैं बड़े बड़े विद्वानों से, कि जब हीरा छोटे से छोटा पहनाया जा सकता है तो कोई भी रत्न छोटा या बड़ा पहनाया जा सकता है। हमारी एक कोशिश है, हमारा सबसे विनम्र निवेदन है, ज्योतिष में फैले हुए जो मिथक हैं, जी ज्योतिष में फैले हुए जो भ्रम है, हम उनसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उलझे रहना तो आप स्वतंत्र हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। उलझे रहो तो एक दृष्टि से तो फायदा है, पैसा दोगे, लेकिन वो है वही गलत बात ना, ज्योतिष शास्त्र बदनाम हो जाएगी। हम नहीं चाहते, हम चाहते आप सुखी रहें और शास्त्र बदनाम ना हो। तो रत्न कितने भी वजन का हो, प्राण प्रतिष्ठित जरूर होना चाहिए, हमारा अनुभव। बिना प्राण प्रतिष्ठा के रत्न रिजल्ट नहीं देता। ठीक। जी गुरुजी। जी गुरुजी, मैं तबीयत ठीक नहीं रहती जैसे, तो मेरे लिए ऐसा कुछ। चरक संहिता का पहला श्लोक है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का मंदिर है। आपको लीवर की समस्या रहे, ठीक है ना, और एक सर की, आपको सर की चक्कर आते हैं, वो हम समझ गए। लीवर की समस्या रहे, शरीर में पानी का जो संतुलन है वो डिस्टर्ब रहेगा, जल तत्व का, उसके कारण आपको चक्कर आना, सिर दर्द होना, जी मिचलाना, उल्टी होना, सब परेशानियां चलती हैं। जब ये सफेद पुखराज पहन लेंगे तो 8-15 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जी गुरुजी। ठीक। थैंक यू।